सभी को नमस्कार। चित्रकला के सिद्धांत यानी संयोजन को हम नियमित रूप से पिछले वीडियो में देखा है, आप लोगों ने पढ़ा है, समझा है। आगे हम आज आपको मैं ये बताना चाहूँगा कि हम कुछ ऑब्जेक्ट को लेके, जैसे कि पहले केवल लाइन वर्क में हमने काम किया था, अभी हम कुछ ऑब्जेक्ट्स को लेके, ज्योमेट्रिकल फॉर्म को लेके एक स्पेस को डिवाइड कैसे किया जा सकता है, ये आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा। आप लोग इसके संबंध में प्रैक्टिस करेंगे। आपने पहले इस तरीके से लाइन वर्क को लेके सीखा था, जैसे ये इस तरीके की लाइन वर्क थी, लेकिन अब हम जो है एक बॉक्सेस के साथ स्पेस को कैसे कंपोज करते हैं ये देखेंगे। आप सबको विदित है, आप सभी जानते हैं कि चित्रकला दृश्य कला का भाग है, विजुअल आर्ट है, क्योंकि चित्रकला का संबंध आँखों से है और आँखों के द्वारा ही हम चित्र का आनंद ले सकते हैं। जिस तरीके से कानों के द्वारा हम संगीत का, म्यूज़िक का आनंद लेते हैं, उसी तरीके से चित्रों का आनंद हम आँखों के माध्यम से, आइज़ के द्वारा हम लेते हैं। अगर आपने देखा होगा कि कला के अनेक माध्यम हैं, चित्रकला, संगीत, स्थापत्य कला, मूर्ति कला, साहित्य, मंचीय कला, नाटक वगैरह सभी, इन सभी के तत्व अलग होते हैं, एलिमेंट्स अलग होते हैं। जैसे चित्रकला के रेखा, रंग, रूप, तान, पोत, अंतराल एलिमेंट्स हैं, तत्व हैं। इन तत्वों को लेकर हमें स्पेस के साथ किस तरीके से विभाजित, संयोजित करना है। इन सभी कला के तत्वों को संयोजित किया जाता है, उसके लिए संयोजन की थ्योरी है, संयोजन के सिद्धांत है। जैसे सहयोग, सामंजस्य, संतुलन, प्रवाह, प्रभाविता और प्रमाण, यानी हार्मनी, यूनिटी, बैलेंस, डोमिनेंसी पार्ट ऑफ पेंटिंग, यानी उसका मुख्य ऑब्जेक्ट, प्रवाह यानी रिदम और प्रोपोर्शन, इन सभी चीज़ों का ध्यान विशेष करके इसमें रखा जाता है कला के सभी माध्यमों के लिए। अगर इसमें से एक की भी कमी हो तो आपका जो भी कलाकृति है, जो भी आपके द्वारा किया गया सृजन है, वो इतना अच्छा या प्रभावपूर्ण नहीं बन पाता है। आइए हम चित्रकला के तत्व को लेकर स्पेस को कैसे विभाजित करना है, विभाजन के साथ साथ संयोजन के सिद्धांतों का भी किस तरीके से ध्यान रखा जाता है, उसके बारे में हम समझें। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये समझाने का प्रयास करूँगा। विश्वास है कि आप अच्छे ढंग से इसको समझने का प्रयास भी करेंगे। ये 4 ऑब्जेक्ट हैं, यहाँ रखे हुए ज्योमेट्रिकल फॉर्म में हैं। आप में कोई किसी तरीके का ये नहीं होगा कि ये ऑब्जेक्ट ऐसा है वैसा है, कुछ भी नहीं। यहाँ क्योंकि अलग अलग फॉर्म आती तो फिगरेटिव होता या कोई सब्जेक्टिव होता तो ज़रूर यहाँ पर इस तरीके का डिस्कस होता, लेकिन यहाँ कुछ भी नहीं होगा। 4 ऑब्जेक्ट हैं, 4 ऑब्जेक्ट स्पेस के ऊपर रखे हुए हैं। जैसे ही आप आंखें बंद करके भी अगर आप देखते हैं तो हमारा ध्यान कहाँ जाता है ये आप देखते ही आपको ज्ञात हो जाएगा। हमारा ध्यान सबसे पहले सेंटर की ओर जा रहा है, क्योंकि सभी ऑब्जेक्ट इक्वल हैं, सभी ऑब्जेक्ट की साइज समान है, कोई छोटा बड़ा नहीं है, इसमें कोई किसी भी प्रकार का रिदम नहीं है। हमारा ध्यान मुख्य
बिंदु सेंटर मध्यस्था मध्य भाग में हमारा सबसे पहले जाता है, लेकिन यहाँ स्थिरता है। संयोजन के सिद्धांत का इसमें ध्यान नहीं है। जरूर है कि बैलेंस है, सब इक्वल है, हार्मनी है, लेकिन पेन हर एक में जब तक रिदम नहीं होता है तो उसका मजा नहीं आता या उसमें एक आनंद नहीं आता है। यहाँ हम आते हैं, यहाँ इससे एकदम डिफरेंट है। हम इस बात को विजुअल आर्ट के स्टूडेंट प्राथमिकता नहीं देंगे, हम इसको देंगे। आप देखिए यहाँ 4 वही ऑब्जेक्ट है, लेकिन ये 4 ही ऑब्जेक्ट अलग अलग पोजीशन में है। सबसे बड़ा ये है, फिर ये है, फिर ये है, सभी अलग अलग है। लेकिन यहाँ हम संयोजन की बात शुरू हो जाती है, यहाँ से कंपोजिशन का सिद्धांत लागू हो जाता है। यहाँ बड़ा ऑब्जेक्ट ये है, फिर हमारा ध्यान इसके बाद कहाँ जाता है, आप आंखें बंद करके भी एकदम देखेंगे तो हमारा पहले यहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा। आपको सोचने की जरूरत नहीं होगी, आपकी दृष्टि आपको अपने आप ले जाएगी, आपकी आईज अपने आप उस जगह पे ले जाएगी। पहला ऑब्जेक्ट ये क्योंकि सबसे बड़ा है और ब्लैक स्पेस इसका बड़ा है। उसके बाद में हमारा ध्यान यहाँ जाता है, क्योंकि इतने बड़े वाइट स्पेस के ऊपर ये ब्लैक हैं, तो इसके बाद ध्यान यहाँ जाता है, फिर यहाँ जाता है। इस पर इसलिए कम जाता है क्योंकि ये क्रॉस पोजीशन में भी है और ये साइड में भी है, इस वजह से इस पर ध्यान कम जाता है। तो हम संयोजन के सिद्धांत की बात करते हैं तो हमारी इस पर लागू होती है। इसमें सामंजस्य भी है, क्योंकि सामंजस्य इसलिए है, हार्मनी इसलिए है क्योंकि ये सभी ऑब्जेक्ट्स एक ही फॉर्म में हैं, यानी सभी ज्योमेट्रिकल आयत की फॉर्म में है। इस वजह से इसमें कोई दूसरा फॉर्म नहीं होने की वजह से हार्मनी है। उसके बाद इसमें यूनिटी भी है, क्योंकि ये सभी एक ही तरह की फॉर्म है। उसके बाद इसमें बैलेंस है, क्योंकि हमने बैलेंस करने की कोशिश की है। ये बड़ा मेन ऑब्जेक्ट है, उसके बाद में ये और ये इस तरीके के ये पूरा बैलेंस है। इसमें मेन ऑब्जेक्ट ये है, यानी इसमें प्रभाविता डोमिनेंट पार्ट ऑफ पेंटिंग आपका ये है। उसके बाद में प्रवाह है, क्योंकि ये है, फिर यहाँ है, फिर यहाँ है। ऐसे पेंटिंग इसमें जो स्थिरता थी वो स्थिरता इसमें नहीं है। उसके बाद आप देखिए इसमें प्रवाह है, रिदम है, क्योंकि रिदम यहाँ है, फिर यहाँ है, फिर यहाँ है। तो एक जगह हमारी आइज नहीं है, इसमें भ्रमण कर रही है आइज इस स्पेस के ऊपर, इस पेंटिंग के ऊपर। फिर इसके बाद में प्रमाण है। प्रमाण का मीन्स है हमने पूरा ध्यान रखा है कि बहुत बड़ा स्पेस भी नहीं लिया है और बहुत छोटा भी नहीं लिया है। इन ऑल ओवर ऑब्जेक्ट्स को देखते हुए हमने इसको उस स्पेस के अकॉर्डिंग इन ऑब्जेक्ट को लिया है। तो यहाँ पर वो भी है। तो संयोजन के सभी सिद्धांतों का यहाँ ध्यान रखा गया है। चित्रकला के तत्व, रेखा, रंग, रूप, दान, पोत, अंतराल, उन सबको ध्यान में रखा है। लेकिन यहाँ हमारे पास चित्रकला के तत्व रंग नहीं है, या एक रंगीय योजना है, केवल ब्लैक है। उसमें रूप यानी फॉर्म है, स्पेस है जिसके ऊपर हमने ये संयोजित किया है। टेक्सचर्स नहीं है, और टेक्सचर्स इसमें नहीं है, और बहुरंगीय योजना भी नहीं है। तो यहाँ पर हमने इसको अच्छे ढंग से संयोजित करने का प्रयास किया है। आप इसको अच्छे ढंग से समझ गए होंगे। नेक्स्ट और कुछ छोटे पार्ट और किए हैं। पहले वाले से ये देखते हैं, इसे देखते तो ज़्यादा रिदम क्रिएट होगा है, क्योंकि इसमें बड़ा स्पेस, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, ऐसे करते हुए इस तरीके का इसमें रिदम क्रिएट हुआ है। जितना रिदम क्रिएट होगा इतनी पेंटिंग हमें अच्छी लगेगी। अब हम एक समस्या उत्पन्न कर रहे हैं, वो ये है कि यहाँ हमारे पास एक ऑब्जेक्ट और आ गया है, वो है सर्कल। वृत्त सर्कल है। इस सर्कल को, इस पेंटिंग को आप देखते ही आपको ऐसा लगता है कि संयोजन के सिद्धांत का यहाँ ध्यान नहीं रखा गया है। वो क्या है वो आप समझ गए होंगे, वो है सामंजस्य, हार्मनी। क्योंकि यहाँ सर्कल आया है, सर्कल होने की वजह से हमारा ध्यान इन्हीं सभी दूसरे ऑब्जेक्ट से हटकर और उसके ऊपर जा रहा है, सर्कल के ऊपर। तो यहाँ हार्मनी नहीं है,
बाकी चीज़ों का ध्यान रखें, क्योंकि एक चीज़ की कमी होने से अवश्य ही दूसरे ऑब्जेक्ट में समस्या होगी। आज हम इतना ही। आप में ये जिज्ञासा बनी रहे कि कल हम नेक्स्ट वीडियो में क्या देखेंगे। आप जो भी हमने पहले ये किया है, आप आज यहाँ तक ही सीमित रहिए। आप कुछ ऑब्जेक्ट इस तरीके के लेके और आप इस तरीके से संयोजित करने का प्रयास करें और संयोजित करके मेरे को वीडियो भेजें। आप अपन उस पर डिस्कस करेंगे। आज इतना ही। धन्यवाद।